अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, आज क्लास है हमारी फॉरेक्स की और हम फॉरेक्स पढ़ने जा रहे हैं आज। काइंडली ये फॉरेक्स की पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा ताकि आपको सही से समझ आए, क्योंकि फॉरेक्स की जिसे बेसिक नहीं पता उसे कुछ नहीं समझ आता। तो काइंडली इतने एडवांस नहीं बनिएगा कि मेरे को तो सब पता है, हालांकि बेसिक आपको पता ही ना हो। तो पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर हम फॉरेक्स की दूसरी वीडियो की तरफ चल रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हैं और आप बाइनरी या फॉरेक्स कोई भी ट्रेडिंग करते हैं और कोई इशूज़ आ रहे हैं, कोई मसले मसाइल हैं, आप लिंक्स मेरे व्हाट्सअप का भी और टेलीग्राम का भी अवेलेबल है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। ओपन ग्रुप्स हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस वाले ग्रुप नहीं है, क्योंकि कोई पैसे पाई का चक्कर नहीं है, ना कोई पैड कर्ज का कोई चक्कर है। ओके, सो चलते हैं फॉरेक्स की दूसरी क्लास की तरफ। तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक आपको मैं बताऊंगा कि कौन से ट्रेडर्स कामयाब होते हैं, कौन से फ्लॉप होते हैं, और जो कामयाब होते हैं उन्हें क्या पता होता है और जो फ्लॉप होते हैं उन्हें क्या पता होता है। एक चीज़ ये बताऊंगा। दूसरा आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिस पर ट्रेडिंग होती है, उसकी थोड़ी सी ओवरव्यू दूंगा। फिर फर्दर हम चलेंगे तेज़ तेज़। तो जी जनाब, चलते हैं हम यहाँ चलते हैं। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास दो किस्म के ट्रेडर्स लिखे हुए आ रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, एक रिटेलर हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल्स कौन होते हैं, रिटेलर्स कौन होते हैं, ये हमने डिस्कस करना है, ठीक है। और कामयाब कौन होते हैं ये हमने देखना है। देखें, ये जो ट्रेडर्स हैं ये एक्चुअल वो ट्रेडर्स हैं जो आप और मैं हैं, या आप हैं। चलें, मैं तो इससे निकल गया हूँ, लेकिन आप हैं, ठीक है। अब ये ट्रेडर्स का काम क्या होता है, ये किस तरह चलते हैं और इनकी कामयाबी के चांसेस कितने होते हैं, सवाल है ये। और हमने इनके साथ चलना है या नहीं चलना, सवाल है ये, ठीक है। सो देखें, रिटेलर्स जो ट्रेडर्स है ना, वो भाई आपका, मैं अगर आपको बताऊं तो रिटेलर्स आपका यूँ कह लें, आप रिटेलर ट्रेडर आपका 90% तक लॉस करता है, ठीक है। कितने परसेंट? 90% तक लॉस करता है रिटेलर आपका, ये वाला। क्यों करता है? हालांकि इसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद क्यों ये लॉस करता है, आप काइंडली चीज़ों को मैच कीजिएगा। पूरी बात समझेंगे तो समझ आएगा। अगर फॉरवर्ड करके देख रहे हैं वीडियो तो बंद ही करते हैं तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि फिर बेकार है आपके लिए अगर फॉरवर्ड करनी है आपने तो रिटेलर्स के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद वो लॉस करता है। प्राइस एक्शन होता है, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जी आपके पास होता है काइंडली बात समझिएगा, ट्रेंड्स की इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रेंड्स के बारे में पता होता है आपको। तीसरी आपको चार्ट्स का पता होता है। चौथा आपको कैंडल्स पैटर्न्स का पता होता है, ठीक है। और पांचवा आपको, काइंडली बात प्लीज़ समझिएगा अच्छी तरह, एसएनआर का पता होता है। ऐसे ही है, एसएनआर्स का भी पता होता है। छठा जी आपको पता होता है चार्ट पैटर्न्स का, ठीक है, पैटर्न्स जो होते हैं। और सातवां आपको क्या पता होता है जी, ये मैं वो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो आपको सबको ही पता होती है। फॉरेक्स का बेसिक भी पता होता है काफ़ी लोगों को। ये 7 चीज़ें हैं, उसके बावजूद 90% लॉस करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्यों 90% लॉस क्यों करते हैं इन सारी चीज़ों का पता होने के बावजूद भी? अगर अब आपने पूरी मेरी बात सुनी तो आप बोलेंगे हाँ ज़ीशान भाई, यू आर राइट, आपने सही बोला है। क्यों? क्योंकि आप रिटेलर ट्रेडर होते हैं, आप रिटेलर्स की तरह सोच रहे होते हैं कि भाई किस तरह सोच रहे होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह सोच रहे होते हैं, तो मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो आप सोच रहे होते हैं इस तरह कि जी मार्केट अप ट्रेंड में आई, एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, ठीक है, मैं बात को समझिएगा। मार्केट ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई। जब भी मार्केट इधर आएगी, यहाँ मार्केट आएगी, आप परचेज़ कर लेंगे मार्केट को, आप बोलेंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको एसएनआर का पता है। ऐसे ही है ना, क्योंकि आपको एसएनआर का पता है कि भाई एसएनआर पे मार्केट आएगी, यहाँ से तो ऊपर ही जाना है मार्केट को, और वो यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, फिर भी लॉस कर जाएंगे। अच्छा भाई, चलें जी, क्यों करेंगे यहाँ? भाई आपको चार्ट कैंडल्स का पता है कि यहाँ जो है वो कहाँ गई भी कैंडल्स हमारी,
कैंडल्स बैरल कैंडल्स पैटर्न्स जो होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको पता है कि भाई इनगल्फिंग भी बनी है तो और ट्रेंड भी जारी है, तो मार्केट में एसएनआर को भी टच किया है, इनगल्फिंग भी बनी है, तो यहाँ से तो प्राइस एक्शंस के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, आप यहाँ ट्रेड ले लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आप 90% लॉस कर रहे होंगे, ऐसे ही है ना। तो वो रिटेलर की सोच है जो आप सोच रहे हैं। रिटेलर्स हमेशा प्राइस एक्शंस को कवर करता है। रिटेलर हमेशा जो है वो ज़्यादातर चार्ट पैटर्न्स या आपके कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के डबल टॉप बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, और हेड एंड शोल्डर बन रहा है, या इनगल्फिंग कैंडल बन गई है, या किसी एसएनआर पे मार्केट ने रिजेक्शन ले ली है, तो वहाँ से आप प्राइस एक्शंस में के हिसाब से रिटेलर ट्रेड लेता है और वो उसके ज़्यादातर ट्रेड लॉस होते हैं। उसकी वजह क्या है कि आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नहीं, आप रिटेलर्स की तरह सोच रहे हैं। भाई ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ये इसमें कोई शक नहीं है, पहली बात ये क्लियर कर लें। जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है, इस इन्फॉर्मेशन के बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास चाहिए आपको, इसके बगैर आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज़ का पता होना चाहिए, SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये अगर आपको पता है, पूरी तरह आप इसके बारे में जानते हैं, और ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है, तो फिर आप एक रिटेलर ट्रेडर नहीं हैं, फिर आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं। जब आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अगर SMC का भी पता है, तो इट मीन्स कि आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं। जब आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स 80% तक प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है। अब आप सोचें कि आप कौन से ट्रेडर बनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स यही बनना चाहेंगे ना, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट करना है मार्केट से। तो भाई ये बनने के लिए आपको ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो कि आपके पास हैं, काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जिनके पास वो अभी सुनते ही बोल रहे होंगे प्राइस एक्सचेंज के तो हम मास्टर हैं, ट्रेंड्स के बारे में हमें पता है, चार्ट पैटर्न्स का हमें बहुत पता है, कैंडलस्टिक्स का बहुत पता है। इसमें अगर एक चीज़ और ऐड कराएंगे आप तो करा देते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है आपको समय। कैंडल्स पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। कैंडल पैटर्न्स में अब आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं वो सब आपको पता है। तो सब कुछ पता होने के बावजूद आप फ्लॉप कर रहे हैं, अपने आप को लॉस कर रहे हैं, क्योंकि आप रिटेलर ट्रेडर हैं। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप SMC जोड़ देते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बन जाते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आप बनते हैं, आपका प्रॉफिट शुरू हो जाता है। याद रखें, ये फॉरेक्स मार्केट ट्रिलियंस डॉलर्स में चलती है, और ये मार्केट सैटरडे संडे को बंद होती है। 24 घंटे वाली मार्केट है, 24 घंटे चलती है। आप अपने टाइम के हिसाब से 4 एक्सचेंजेस इसको कनेक्ट कर रही हैं, 3 से 4, वो 24 घंटे इसको चला रही होती हैं। लेकिन आपने अपनी टाइम के हिसाब से जिस करेंसी पेयर पे आप काम कर रहे हैं उसी पेयर के साथ करेंगे। अगर आप लंदन सेशंस, न्यूयॉर्क सेशंस में काम कर रहे हैं, यूरो USD के पेयर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टोक्यो सेशंस में, जो कि पाकिस्तानी मिडनाइट में होता है, आधी रात के बाद होता है, तो आप JPY के सेशंस कर सकते हैं, JPY की ट्रेड्स कर सकते हैं। तो इसी तरह आप यूरोप, और जब न्यूयॉर्क का सेशन चल रहा होता है, लंदन और तो आप गोल्ड में बहुत वाइब्रेशंस होती है, वहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। टोक्यो में उसकी वाइब्रेशंस कुछ कम हो जाती है। तो आपको ये बेसिक तो पता है ना, ये बेसिक आती है। ये बेसिक जो मैंने लिखा है यहाँ, बेसिक जो मैंने लिखा था फॉरेक्स बेसिक, ये एक्चुअल उसमें आता है कि कौन से सेशंस में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और कौन से पेयर्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इजीली समझ सकते हैं आप, इसके लिए कोई इशू नहीं है। मेजर ट्रेड आपके कौन से हैं, मेजर पेयर्स आपके यूरो USD हैं, यूरो JPY है। अगर ये आप यूरो USD और JPY या USD यूरो पे काम कर रहे हैं, तो आपको लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस का सहारा लेना चाहिए। गोल्ड पे काम कर रहे हैं तो उन सेशंस पे काम करना चाहिए। बेसिक थोड़ी सी ऐड करा रहा हूँ मैं। और अगर आप JPY के सेशंस पे काम कर रहे हैं तो आप JPY के सेशंस का टाइम देखें। आप अगर गूगल करना चाहें कर लें, मेरी पिछली वीडियो में भी टाइम मैंने बताया हुआ है कौन सा सेशंस कब स्टार्ट होता है। तो ये तो फॉरेक्स की बेसिक है एक्चुअल। अगर आप
ये बात समझ गए तो ज़ाहिर है जिन दोस्तों को नहीं पता उन्हें पता होना चाहिए। एसएनआर्स का आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन ये एसएनआर सिर्फ काम नहीं करती जब तक आपको इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं करते। वो कैसे करेंगे कनेक्ट और कैसे स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे हम फॉरेक्स में आगे जाके सीखेंगे, इसी कोर्स में हम सीखेंगे, लेकिन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो ये एक ट्रिलियंस डॉलर की मार्केट है, इसमें अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एसएमसी की जो बेसिक्स हैं मेरी प्ले लिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसमें 6-7 वीडियोस हैं एसएमसी की, 7 या 6 या 8। उसमें जो शुरू की वीडियोस हैं एसएमसी की, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि चार्ट पे आपको पता कैसे चलता है कि भाई वैलिड पुल बैक कहाँ हो रहा है, चार्ट पे आपको एफवीजी का कैसे पता चलता है, गैप कैसे हो रहा है ये कैसे पता चलता है, और चार्ट में आपको चौक का कैसे पता चलता है जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, या चार्ट में आपको ये कैसे पता चलता है कि जी चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, नहीं पता तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको अच्छी तरह रिवाइज़ कर लें, और अगर नहीं पता तो मेरी एसएमसी की शुरू की वीडियो आप देख सकते हैं। मैं जब फॉरेक्स को आगे कंटिन्यू करूँगा तो एसएमसी की वही वाली वीडियो को कोट करूँगा जहाँ मैंने पढ़ाया है, क्योंकि वो एक्चुअल हमने बाइनरी के लिए पढ़ा है कि भाई बाइनरी में सिर्फ एक कैंडल हमने निकालनी होती है, लेकिन उसको आप फॉरेक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे ट्रेडिंग, हम स्कैल्पिंग करेंगे, स्कैल्पिंग की ट्रेडिंग करेंगे जिसमें हमारा टाइम भी बचेगा और प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। सो होप सो कि आपको बात समझ आई होगी फॉरेक्स के बारे में। ये 2 टाइप के ट्रेडर्स हैं। अब हम चल रहे हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, और वो समझ लीजिए फॉरेक्स ट्रेडिंग कि जो थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर है जिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं वो होता है आपका मेटा ट्रेडर्स। इसमें 2 वर्जन्स होते हैं, एक मेटा 4 है, एक मेटा 5 है। मेटा MT4 जिसको हम कहते हैं ये एक थोड़ा लाइट वर्जन है, ये पुराने हार्डवेयर्स पे भी चल जाता है, पुराने कंप्यूटर्स पे भी चल जाता है और पुराने लैपटॉप्स पे भी चल जाता है। जबकि MT5 जो है वो एडवांस वर्जन है इसका, वो थोड़े उसके लिए आपको कम से कम आई की सीरीज़ चाहिए होती हैं हार्डवेयर में, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है। लेकिन दोनों का काम सेम है, कोई इशू नहीं है। आप M4 पे काम करें, M5 पे करें, डजेंट मैटर, आप M4 या 5 पे कर सकते हैं। M4 एक्चुअल क्या है, मैं इसको अगर थोड़ा सा बता दूं तो ये आप है, ठीक है, ये आप है, ये मार्केट है, बात समझिएगा प्लीज़, ये मार्केट है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो बीच में किरदार अदा कर रहा है वो एक्चुअल आपका ब्रोकर कर रहा है। कौन कर रहा है, सही है, ब्रोकर कर रहा है। ब्रोकर किस तरह वो किरदार अदा कर रहा है, वो MT4 के थ्रू कर रहा है। MT4 उसका सॉफ्टवेयर है, वो आपको MT4 से कनेक्ट करवा रहा है अपने सर्वर तक और आपकी रिक्वेस्ट मार्केट तक भेज रहा है। अब ये ब्रोकर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इस सारे काम का कमीशन ले रहा है, आपसे पैसे ले रहा है, आपकी ट्रेड वहाँ तक पहुँचाने में आपसे अपना कमीशन काटता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये अपना कमीशन काटता है। और ये फिर आपको लेवरेज भी देता है। अगर लेवरेज आप समझ जाएंगे तो लेवरेज एक्चुअल क्या होता है, कर्जा। आपको लेवरेज ये दे देता है कि भाई आप जो है वो 1.3 की लेवरेज ले लें, 1.2 की। इसका मतलब है कि अगर मार्केट में आपके पास 1000 रुपये हैं और आप 10,000 का ट्रेड लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से ब्रोकर से आप लेवरेज लेके मार्केट में जा सकते हैं 10,000 की ट्रेड लगाने में। लेकिन जब आप लेवरेज लेंगे तो आपके 1000 रुपये जो थे उसका रिस्क भी बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से माइनस और प्लस हो रहा होगा, जो कि हम आगे चलेंगे मार्केट में जब समझेंगे। तो ये ब्रोकर सारे काम कर रहा होता है, लेवरेज आपको कर्जा भी दे रहा होता है और आपका ऑर्डर वहाँ तक पहुँचा के अपना कमीशन भी ले रहा होता है। और ये ब्रोकर जो काम कर रहा होता है वो MT4 सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा होता है। दैट इज़ सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं बता सकता आपको मैं। तो ये है फॉरेक्स की दूसरी बात कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने काम करना है। जो भी ब्रोकर आप सेलेक्ट करते हैं, एक्सक्यूज मी, वो उस ब्रोकर को पहले तो आप देख लें, मैं रिकमेंड किसी को नहीं करता, आप गूगल सर्च कर लें कि किसकी रिपोर्टेशन अच्छी है, कौन सा ब्रोकर फॉरेक्स का अच्छा है अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से, और जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, जिसके बारे में आप जो उसके डोमेन को आप सर्च कर लें, उसकी हिस्ट्री देख लें, डोमेन सर्चिंग में क्या आया, ये जो है वो ट्रस्टेबल है या नहीं है। उसके बाद आप रिस्क लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप पैसे लगाने जाएंगे तो ऐसे तो नहीं लगाएंगे ना आंखें बंद करके। आपको चाहिए कोई भी काम आप करें तो उसकी अच्छी तरह वेरिफिकेशन करें, उस डोमेन को जाके चेक करें और उसके बाद उसके रिव्यू देखें, फिर उसके बाद जाके आप उस पर इन्वेस्ट करें। पहले तो इन्वेस्ट करें नहीं, पहले तो आपको यहाँ आपको $10,000 तक डेमो मिलता है।
जैसे बाइनरी में मिलता है, हर सर्वर ये ऑलमोस्ट देता है। डेमो पे अपनी स्ट्रेटजी, अपनी नॉलेज चेक करें और उसके बाद जाके फिर आप रियलिटी पे आ जाएं। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर को अगर देखेंगे, रियल अकाउंट पे आ जाएं, इस सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ये पेयर्स चल रहे हैं, जिस पेयर्स पे आपने काम करना है, ये आप देखेंगे जो मैं सर्किल बना रहा हूँ, ये आपका कैंडल स्टिक्स का टाइम है कि भाई 1 मिनट की कैंडल देखना चाहते हैं, 5 मिनट की, 15 की या 30 की। जो स्कैल्पिंग होती है ज़्यादातर वो इन 3 पेयर्स पे होती है। किस पे जी? M5 से लेके M30 तक, इसके दरमियान में लोग स्कैल्पिंग करते हैं कि इस कैंडल को कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर स्कैल्पिंग करते हैं। 1 मिनट में भी करते होंगे, लेकिन मैं रिकमेंड आपको फॉरेक्स में इन तीनों टाइम फ्रेम्स को ही करूँगा जब आप करेंगे तो। ओके, तो इसी तरह यहाँ जूम आउट जूम इन का ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। मैं अब आपको क्या बताऊँ इसके बारे में, जो आपको बेसिक बातें पता हैं तो पता है। अब इसमें आप ऑर्डर किस तरह लगाते हैं, आप वो जो है वो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट किस तरह करते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस क्या होता है, और आप जब अपनी स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे तो उसको आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लॉस में नहीं हो। जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, 10 सेशंस अगर दिन में करते हैं, आप स्कैल्पिंग पे 5 करते हैं, तो इन दी एंड आप प्रॉफिट में ही हो। इस तरह की हम स्ट्रेटजी को लेके आएंगे और इसी तरह ही हम काम करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी थी, जो मैंने आज आपको और दी हैं। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई स्टॉप लॉस स्टॉक प्रॉफिट क्या होता है, और आपको कितना मार्जिन रखना चाहिए, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कितनी की ट्रेड लेने के लिए, हम डिस्कस करेंगे। और जो इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें रह गई वो भी हम साथ साथ जहाँ जहाँ याद आता रहेगा वो भी करते रहेंगे कि भाई मेजर पेयर्स हमने पहले पढ़े थे, माइनर्स पेयर्स हमने पढ़े थे। अब हम लॉट साइज़ भी देख लेंगे कि कितनी साइज़ की लॉट्स होती हैं, कौन कौन से साइज़ के लिए कितने पिप्स चाहिए होते हैं, एक पिप्स कितने का होता है, वॉट एवर सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी वो ऑलमोस्ट मैं आपको दे चुका हूँ। काइंडली अगर दोबारा देख लेंगे वीडियो तो आप और क्लियर हो जाएंगे। तो होप सो कि आपको बात समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली समझ आए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, दोस्तों को बताइए भी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।